नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल दिखाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, सपा ने चुनाव आयोग से की रोक लगाने की मांग। खाने के तेल की मांग बढ़ने से कीमतों में बढ़ोतरी जारी, शुल्क कटौती का लाभ देने के लिए सख्त निगरानी की जरूरत। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, 1 साल बढ़ाया गया प्रोविजनल एफिलिएशन। 2 महीने से अलर्ट पर है राजधानी, 20,000 से ज्यादा फोर्स कर रही है निगरानी। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर बोले पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए 4 जिलों में जल्द ही शुरू होगा वैदिक पेंट का प्लांट, सरकार ने बनाया प्लान। संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया नेताजी को याद, पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 85% छात्रों को लगी कोरोना वैक्सीन, 30 जनवरी तक सभी छात्रों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य। वेतन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएफ में 5 लाख तक जमा करने पर टैक्स छूट दे सकती है सरकार। कोरोना की तीसरी लहर में सिर्फ 23% मरीजों को पड़ रही है ऑक्सीजन की जरूरत, स्टडी। देश में प्लास्टिक वेस्ट कम करने की पहल, खाने के पैकेट बनाने में इस्तेमाल होगा रिसाइकिल्ड प्लास्टिक, एफएसएसआई ने जारी किया आदेश। पंजाब में मतदाताओं को लुभाने के लिए नया पैंतरा आजमा रही है पार्टियां, गायक उम्मीदवार बने दलों की पहली पसंद। लगातार दूसरे हफ्ते गिरी देश की आर वैल्यू, 6 फरवरी तक पीक पर होगी कोरोना की लहर, आईआईटी मद्रास का दावा। पश्चिम बंगाल सरकार की पहल, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए खुली जगहों पर शुरू की जाएगी क्लासेज। झारखंड में नक्सलियों का आतंक बढ़ा, आधी रात को ब्लास्ट कर मोबाइल टावर और पुल को उड़ाया। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी जल शक्ति मंत्रालय की झांकी, दुनिया के सामने रखेगी पीएम मोदी की जल ही धन है की सोच। अगस्त महीने से शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस, योजनाएं केंद्र की हो या राज्य सरकार की, सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल से मिलेगा सबका फायदा। कोरोना का बुरा असर, चुनावी रैलियों पर रोक से हेलीकॉप्टर के पायलटों की बढ़ी मुश्किलें, कामकाज ठप। अब फुली वैक्सीनेटेड होना काफी नहीं, 2 डोज के बाद भी ओमिक्रॉन संक्रमण पहुंचा सकता है अस्पताल, इससे केवल बूस्टर डोज ही बचा पाएगा। यूएस से आइडिया चुरा चीन ने तैयार किया दुनिया का पहला बॉडी शील्ड, टैंकों को तबाह करने वाली गोलियों को झेलने में है सक्षम। पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो जान ले नया नियम, अब पासबुक के बिना नहीं होगा यह जरूरी काम। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। राहुल ने साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में 5 साल में 16 लाख युवा हुए बेरोजगार। अमित शाह ने जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया, कहा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होंगे, राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। अब ओमिक्रॉन से टूटकर बने नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, 40 देशों में मिले 8,000 केस, फिर बढ़ सकता है दुनिया के लिए खतरा। 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाएगा किसान मोर्चा, बीजेपी को वोट नहीं देने की चेतावनी। पीवी सिंधु समेत कई दिग्गजों को मिला नेताजी अवार्ड, जन ऊर्जा मंच ने किया पुरस्कार समारोह उद्घोष का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ऑक्सीजन कंटेनर के फिर से निर्यात करने की समय सीमा बढ़ाई। यूपी में आरएलडी नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, चुनाव आयोग की रोक के बाद भी भीड़ जुटाकर किया चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण, बोले नेताजी की मूर्ति लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। मुंबई का पहला सेफ स्कूल जोन प्रोजेक्ट हुआ सफल, 93% बच्चों ने कहा सड़कों पर चलना पहले से सुरक्षित और सरल। सीएम योगी ने गाजियाबाद में घर घर जाकर किया प्रचार, बोले जमीन पर कब्जा करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। हिंदुत्व के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर अवैसी के खिलाफ होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। रक्षा मंत्रालय, सैनिक स्कूल सोसाइटी की मान्यता के लिए 230 स्कूलों ने किया आवेदन, एक स्कूल एक खेल नीति होगी लागू। खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम, किसानों को होगा सीधा फायदा। दिल्ली में जल्द ही खुल सकते हैं स्कूल, डीडीएमए के सामने प्रस्ताव रख सकती है केजरीवाल सरकार।
पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद। 1 लाख नकद के साथ मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। जम्मू संभाग में बारिश, कश्मीर में बिछी बर्फ की चादर, श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित, वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में 3% बढ़ोतरी की संभावना, सैलरी में होगा 20,000 से अधिक का फायदा। करंट कॉस्ट से आधी कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कर पाएंगे चार्ज, आईआईटी रिसर्चर ने पेश की नई तकनीक। विशेषज्ञों का दावा, कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन बरपा रहा है कहर, पर डेल्टा की तरह खतरनाक नहीं। केरल सरकार ने भी आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की। सीएम विजयन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। ईडी की छापेमारी पर पंजाब के सीएम चन्नी को मिला पार्टी का साथ, पर अवैध रेत खनन मुद्दे पर पड़े अलग थलग। गृह मंत्री शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। मौसम अपडेट, बारिश ने तोड़ा 32 सालों का रिकॉर्ड, कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ेगी मुसीबत। आईएमडी ने 7 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब फुली वैक्सीनेटेड होना काफी नहीं, 2 डोज के बाद भी ओमिक्रॉन संक्रमण पहुंचा सकता है अस्पताल, इससे केवल बूस्टर डोज ही बचा पाएगा। जी हां, अमेरिकी हेल्थ एजेंसी ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर 3 बड़ी रिसर्च की है। इसमें पाया गया है कि फाइजर और मॉडर्ना कंपनियों की बूस्टर खुराक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ 90% तक कारगर होती है। तीनों शोधों में लाखों कोविड पॉजिटिव मरीजों के डेटा का अध्ययन किया गया। साथ ही तीनों रिसर्च कहती है कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोग ही कोरोना होने पर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। सीडीसी के वैक्सीन एडवाइजर कहते हैं कि हमें फुली वैक्सीनेटेड की परिभाषा में 3 खुराकों को गिनने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि असल में वायरस के बदलते रूप से हमें वैक्सीन का तीसरा डोज ही बचा रहा है। देश में प्लास्टिक वेस्ट कम करने की पहल, खाने के पैकेट में इस्तेमाल होगा रिसाइकिल्ड प्लास्टिक, एफएसएसआई ने जारी किया आदेश। जी हां, एफएसएसआई ने प्लास्टिक कचरे को दूर करने के लिए एक बड़ा ही निर्णय लिया है। इस निर्णय से न सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सकेगा, बल्कि संभव है कि आने वाले दिनों में प्लास्टिक पैक्ड खाद्य पदार्थ की कीमतों में भी कुछ कमी आएगी। एफएसएसआई ने एक आदेश में कहा कि प्लास्टिक बोतल में इस्तेमाल होने वाले पेय या खाद्य पदार्थों की बोतलों को रिसाइकलिंग करके दोबारा से खाद्य पदार्थों को पैक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, पानी की बोतल, दूध की बोतल सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों की बोतलों के इस्तेमाल के बाद रिसाइकलिंग किया जा सकेगा। अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने पर रोक है, अब रूल्स में बदलाव कर दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो जान ले नया नियम, अब पासबुक के बिना नहीं होगा यह जरूरी काम। जी हां, पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो आपको यह नियम जानना जरूरी है। अगली बार ब्रांच में जाएं और आपको खाता बंद कराना हो तो साथ में अपना पासबुक ले जाना कतई न भूले। साथ में पासबुक नहीं ले गए तो आपका काम रुक सकता है। आरडी, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग स्कीम, ऐसा कोई भी खाता मैच्योर हुआ हो या उसे हमेशा के लिए बंद करा रहे हैं तो पासबुक जमा करना होगा। इस नियम के बारे में डाक विभाग ने भी हाल ही में बताया है। इसके लिए डाक विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ओमिक्रॉन से टूटकर बने नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, 40 देशों में 8,000 केस, फिर बढ़ सकता है दुनिया के लिए खतरा। जी हां, कोरोना का सबसे संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन अब 3 हिस्सों में बढ़कर और ज्यादा सख्ती से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 और BA.3 है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1, BA.2 और BA.3 है, जिनमें से BA.2 सब वेरिएंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का कहना है कि जल्द ही BA.2 सब वेरिएंट पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मूल स्वरूप की जगह ले सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुकाबले BA.2 अधिक संक्रामक है, इसलिए ब्रिटेन के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसियों ने इसे जांच की श्रेणी में रख दिया है। वैज्ञानिकों की आशंका है कि यह सब वेरिएंट टीके के प्रभाव और वायरस के अन्य स्वरूपों को भी चकमा दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए 4 जिलों में जल्द ही शुरू होगा वैदिक पेंट का प्लांट, सरकार ने बनाया प्लान। जी हां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जल्द ही 4 जिलों में वैदिक पेंट की इकाई लगाएगा। वहीं अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इन इकाइयों से इसका उत्पादन शुरू होने की संभावना है। जहां पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक ने बताया कि पायलट परियोजना के तहत जयपुर के संगानेर में अभी केवल 2 तरह के उत्पादों, डिस्टेम्पर और व्हाइट पेंट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, वाराणसी, बलिया और मेरठ में वैदिक पेंट की इकाई लगाने की योजना बनाई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त से शुरू हो जाएगी सिंगल साइन ऑन सेवा। एक क्लिक में मिलेगा केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ। जी हाँ, मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा जा सके, इसके लिए सरकार प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में सरकार सिंगल साइन ऑन सर्विस शुरू करने जा रही है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आपको कई लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ एक ही आईडी का इस्तेमाल कर आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, यानी आपको बार बार सत्यापन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इसी व्यवस्था को सिंगल साइन ऑन सर्विस नाम दिया गया है। इस पोर्टल पर आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की भी सुविधा मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेती में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम, किसानों को होगा सीधा फायदा। जी हां, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि की नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि ड्रोन भी खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है, जिसके इस्तेमाल से किसानों को काफी राहत मिल रही है, क्योंकि इससे एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों की लागत में कमी आएगी। कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की खरीद किराए पर लेने और प्रदर्शन में सहायता करके इस तकनीक को किफायती बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेतन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएफ में 5 लाख तक जमा करने पर टैक्स छूट दे सकती है सरकार। जी हां, प्रोविडेंट फंड लेने वालों के लिए बजट में खुशखबरी मिल सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी बजट में सरकार टैक्स फ्री प्रोविडेंट फंड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। बजट में सरकार अगर इस प्रावधान को लागू कर देती है तो सैलरी पाने वाले लोग एक साल में पीएफ में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं। अर्थात प्रोविडेंट फंड में कोई वेतनशुदा कर्मचारी एक साल में 5 लाख रुपए तक जमा करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।